हम लोग भरत भूषण तिवारी हैं और इस लड़ाई को लड़ेंगे तब तक जब तक कि हम चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह की न्यायिक व्यवस्था को नहीं पा जाए। सम्राट चौधरी का बयान है कि बिहार के अपराधी अपराध छोड़ दें, नहीं तो शमशान में मिलेंगे। तो ये जो शासन द्वारा पोषित वर्दीधारी अपराधी हैं, इनको कितना जल्दी आप शमशान में भेज देते हो, वहीं न्याय हो जाएगा। एक बाप के औलाद हैं, अपने वचन पे कायम रहें। और इसमें जितने 70-80 कांस्टेबल से लेकर के उच्च अधिकारी इन्वॉल्व हैं, यहाँ तक कि डीजीपी, और स्वतः अगर ये शब्द बोले हैं पिंडदान कर दिया जाएगा, मतलब षड्यंत्र में आप भी हैं। तो देखिए, अभी भरत तिवारी जी के घर पे हैं और कुछ लोग आए हुए हैं बाहर से। चलिए इन लोगों से जानते हैं कि आखिर भरत तिवारी को लेकर जो किया गया है उनके साथ क्या कुछ सोच रहे हैं। आपका शुभ नाम क्या हुआ? मेरा नाम सुनील पांडे जैकी बाबा, मैं उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले से आया हूँ। जिस तरीके से प्रशासन ने उनके साथ किया, इस पे क्या कुछ कहना चाहते हैं? नहीं, प्रशासन ने अकेले नहीं किया है। देखिए, टील टू बॉटम इसमें सारे लोग इन्वॉल्व हैं। एक दिन पहले जब इसी मकान पे झड़प हुई है, झड़प के बाद ये षड्यंत्र किया गया है। जैसा कल प्रशांत किशोर जी ने बताया, मैं सुन रहा था कि उसमें डीजीपी से भी बात हुई है और डीजीपी साहब मुख्यमंत्री से भी बात किए हैं। तो मुख्यमंत्री का भी एक छोटा सा स्टेटमेंट है कि पुलिस वालों को कोई शस्त्र दिखा रहा है। हाँ, सम्राट चौधरी जी का भी, सम्राट चौधरी जी का ये बयान है। तो टील टू बॉटम सारे लोग हैं और सारे लोगों ने मिल करके षड्यंत्र करके इस हत्या को अंजाम दिया। लेकिन उन लोगों के हिसाब से ये हत्या की गई और हम लोगों के तरफ से, भारतीय समाज की तरफ से, यहाँ तक कि अब तो बेचारे एनडीए और भाजपा अलायंस वाले भी जो यहाँ आ रहे हैं, जो जांच के विषय के नाम पर टाल के चले जा रहे हैं। अरे कोई अपराधी क्या इनकाउंटर होता है तो तुम नहीं जाते हो? तो भरत भूषण तिवारी अपराधी नहीं थे, इसलिए यहाँ सहानुभूति जताने आ रहे हो, और जो कुकर्म किए हो उस पर लिपापोती करने, जांच के नाम पर करने आ रहे हो। हमने यहाँ के जो विधायक हैं शाहपुर विधानसभा के, राकेश ओझा जी, उनसे हमने दूसरे दिन ही बात की थी, उनका इंटरव्यू किया था। तो हमने उनसे सवाल किया था इस पे कितना टाइम लगेगा कार्रवाई करने में, तो उन्होंने बोला कि जल्द ही किया जा रहा है, बल्कि दिन नहीं बल्कि घंटों में ही कार्रवाई किया जा रहा है। लेकिन अभी तक सिर्फ FIR किया। ये राकेश ओझा जी मेरे बड़े भाई हैं, मैं भी ब्राह्मण कुल का हूँ, छोटे भाई हैं हमारे। आप उनसे एक बार मिल करके, एक हमारे तरफ से कि सुनील पांडे जैकी बाबा बोले हैं, भारतीय जनता पार्टी एनडीए अलायंस पूरे भारत में जो मंच से घोषणा करते हैं कि अपराधी, और बिहार के मुख्य रूप से सम्राट चौधरी का बयान है कि बिहार के अपराधी अपराध छोड़ दें, नहीं तो शमशान में मिलेंगे। तो ये जो शासन द्वारा पोषित वर्दीधारी अपराधी हैं, इनको कितना जल्दी आप शमशान में भेज देते हो, वहीं न्याय हो जाएगा। सर, सवाल ये भी है कि आखिर भरत तिवारी ने हथियार उठाया क्यों? आखिर क्या सरकार और सिस्टम ने उनको मजबूर कर दिया? नहीं, वो भरत भूषण तिवारी ने हथियार उठाया नहीं, हथियार उठाने के लिए मजबूर किया गया। आप इस क्षेत्र की जनता से जाकर के बात करिए, उन लोग बताएंगे, बोलेंगे उन लोग कि नहीं, भरत भूषण तिवारी कभी उनकी आपराधिक प्रवृत्ति नहीं रही। इसका प्रमाण आपका बिटौली थाना भी होगा, इस क्षेत्रीय थाने भी होंगे, जिसके ऊपर एक भी 107-16 का मुकदमा नहीं लगा है। धारा 144 में जिसको नोटिस नहीं आई है, तो वो इनकाउंटर के लायक अपराधी कैसे हो जाएगा? ये तो मजबूर किया गया। जो भी उन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाई थी, उस भ्रष्टाचार को की आवाज़ को दबाने के लिए उनके ऊपर बार बार दबाव बनाया जा रहा था कि आप ऐसे कार्य न करें, आप सत्ता को सहयोग करें, जो भी भ्रष्टाचार हो रहा है उसमें सहयोग करें, जैसा कि सब लोग करते हैं। 2 पैसा आप कमीशन ले लो, साइड हो जाओ। लेकिन उन्होंने तटस्थ होकर उससे लड़ने का, सिस्टम से लड़ने का काम किया। फिर उनको बुला करके बार बार टॉर्चर किया गया। उनको ये लग गया कि नहीं, अब हमको पुलिस किसी भी वक्त मार सकती है, हत्या कर सकती है, षड्यंत्र रच सकती है। इसलिए उन्होंने अपना सोने का लॉकेट बेच करके और एक शस्त्र खरीदा था। तो ब्राह्मण को शास्त्र और शस्त्र दोनों जायज़ है, और वो उसने ब्राह्मणत्व तो दिखाया हमारे भाई ने कि उस शस्त्र को सरेंडर कर दिया, समर्पित कर दिया पुलिस को। समर्पित करने के बाद छल पूर्वक इन लोगों ने हत्या कर दी। और अभी तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो भी सार्वजनिक नहीं की गई है। इस पे क्या? क्यों करेंगे? उसमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आ जाएगा कि कितनी गोली गाड़ी में मारी गई है। जो पेट में गोली मारी गई है और उनके किसी भी प्राइवेट अंग में जो लगी है, तो उसका कारण है कि उसको दर्शाएंगे कैसे, वो गोली कहाँ लगी है, कितने देर पहले लगी है, उसकी जांच हो जाए तो वही क्लियर हो गया होता। कल सर यहाँ महापंचायत का आयोजन किया गया था, क्या कुछ निर्णय लिया गया इस महापंचायत में? नहीं, देखिए, महापंचायत का निर्णय अलग हो सकता है। हम लोग भरत भूषण तिवारी हैं और इस लड़ाई को
लड़ेंगे तब तक जब तक कि हम चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह की न्यायिक व्यवस्था को नहीं पा जाएंगे। जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक ये लड़ाई जारी अनवरत रहेगी। क्या कहना चाहते हैं सर? बिल्कुल लड़ाई जारी रहेगी। लड़ाई जारी रहेगी बिल्कुल। जब तक न्याय नहीं मिलेगा। बिल्कुल। अब तो यहाँ तक कि सरकार जिनकी है उन लोगों के नेताएं भी कह रहे हैं कि नहीं, इनको न्याय मिलना चाहिए, तो आखिर देरी क्यों हो रही है? सरकार जानती है कि उनकी कमी है, उनके द्वारा ही किया गया है, ये आदेश है, मुख्यमंत्री का आदेश है डायरेक्ट। क्या एक इसमें कहना क्या, सारी चीज़ें साफ दिख रही हैं। जिस दिन यहाँ प्रशासन के लोग आए हुए थे उसके दूसरे दिन ही उन्होंने स्टेटमेंट वो किया है कि सम्राट चौधरी जी ने, सम्राट चौधरी जी ने जो शस्त्र पुलिस प्रशासन को दिखाएगा उस पर एक्शन लिया जाएगा। एक्शन लिया जाएगा। आप लोग खुद ही जान रहे हैं। उस चीज़ को लिया क्या जाएगा नहीं बोले कि हमारे पुलिस को जो बंदूक दिखाएगा शमशान उसको छोड़ा नहीं जाएगा, बक्सा नहीं जाएगा। तो उसके दूसरे दिन ही इनकाउंटर हुआ है। क्या कोई अगर सरेंडर कर देता है फिर भी उनका पिंडदान कर दिया जाएगा? अब देखिए, यही सम्राट चौधरी का नीति है। यही अगर यह नीति है जो बोले हैं कि पिंडदान कर दिया जाएगा, एक बाप के औलाद हैं, अपने वचन पे कायम रहें। और इसमें जितने 70-80 कांस्टेबल से लेकर के उच्च अधिकारी इन्वॉल्व हैं, यहाँ तक कि डीजीपी, और स्वतः अगर ये शब्द बोले हैं पिंडदान कर दिया जाएगा, मतलब षड्यंत्र में आप भी हैं। अपने ऊपर मुकदमा करवाइए, या तो अपने घर बुलडोजर चलवा दीजिए और अपनी हत्या करवा लीजिए, इनकाउंटर करवा दीजिए, न्याय वहीं हो जाएगा। वचन के या तो पालक नहीं हो सकते हैं, सत्ता के लोभी होंगे, या तो वचन के पालक होंगे, तो अपना न्याय कर दें। यानी कि ये बिहार के सीएम के ऊपर भी एफआईआर होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? अरे उत्तर प्रदेश के सीएम जब लदे हुए मुकदमे वापस ले सकते हैं तो अपने ऊपर ये मुकदमा एक ठो करवा लें। क्या है, भाजपा के वो भी हैं, भाजपा के ये भी हैं। बिल्कुल। तो देख सकते हैं जिस तरीके से लोग बोल रहे हैं कि सीएम सम्राट चौधरी के ऊपर भी इस पे एफआईआर होनी चाहिए, क्योंकि उनकी सरकार और प्रशासन ने एक गलती की है। सरेंडर करने के बावजूद भी उनका इनकाउंटर किया गया है। तो बाकी आप लोग क्या कुछ सोचते हैं भरत तिवारी जी को लेकर, अपना अपना प्रतिक्रिया भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद।